Yeah, doctor, good morning. I am Bhaskar Gupta. Welcome to Vetted Sciences. Doctor, we are a marketing company. We are dealing with the animal health product and we are discussing here the mission of the organization. Doctor, mission of the organization is to aware dairy farmers for scientific dairy farming. सर, हम लोग जो हैं पशुपालकों को पशुपालन के विषय में वैज्ञानिक जानकारी देते हैं क्योंकि आज के समय में सर दाने चारे की कीमत बढ़ चुकी है, पशुओं की कीमत बढ़ चुकी है और ऐसी स्थिति में पशुपालक के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि वो अपने प्रॉफिट को, अपने लाभ को इंश्योर कर सके। बहुत सी डेयरी फार्मर्स बड़े बड़े डेयरी फार्म्स खुलते हैं और वो कम ही समय में बंद हो जाते हैं। सर, इसमें देखें द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी ऑफ डेयरी फार्मर्स। फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ एनिमल्स। सर, जानवरों का जल्दी जल्दी डेयरी फार्म में बदलना या आना डेयरी फार्म की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बिगाड़ता है। दूसरा फैक्टर आता है न्यूट्रिशन, जो कि हम प्रतिदिन उनको दाना चारा, खली, चूनी, भूसी देते हैं वो, क्योंकि एक आज के समय का जो दाना चारा की कीमत चल रही है, दाली चारे, खली, चूनी, भूसी की जो कीमत चल रही है, उसमें एक एनिमल पे कॉस्ट करीब 200 रुपये आ जाती है। तो ये हम 200 रुपये की कॉस्ट एक दिन की मानते हैं और 30 दिन की कॉस्ट निकालते हैं तो करीब 6,000 के करीब का एक एनिमल पे खर्चा आ जाता है। 80,000 की बफेलो हो गई, 6,000 रुपये का खर्चा हो गया, 86,000 रुपये हमको पर मंथ उसके ऊपर इन्वेस्टेड है। तो उस 86,000 के ऊपर हम उससे कितना अर्न कर रहे हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी को प्रभावित करता है। तो हमको किस तरीके से हम अपने एनिमल की रिप्लेसमेंट घटा सकते हैं और साथ में न्यूट्रिशन की वैल्यू या न्यूट्रिशन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और कम करने के बाद हमारा प्रोडक्शन भी बना रहे और पशु भी हमारा स्वस्थ बना रहे। ऐसा हम क्या करें? तो उसी के लिए हम लोग एक इंट्रोड्यूस करते हैं राशन बैलेंसिंग, कि हम उसमें क्या क्या चीजें पशुओं को दें और कितनी दें, जिससे कि उसका बॉडी स्कोर अच्छा बना रहे, बीमारी न लगने पाए और दूध प्रोडक्शन भी, मिल्क की प्रोडक्शन भी प्रॉपर बनी रहे। सर, जैसा कि हम लोग पहले न्यूट्रिशन के विषय में चर्चा कर रहे थे, जो कि डेयरी फार्मर्स की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसी तरीके से देयर आर सेवरल सेगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमी ऑफ डेयरी फार्मर्स। उसमें से एक अडर मेस्टाइटिस हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, पुअर प्रोडक्शन हो गया, लेमनेस हो गई, इंजरीज हो गई, बहुत सारी अदर डिजीजेज हैं जिसके कारण डेयरी फार्मर्स की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें हम लोगों ने सर सारे सेगमेंट्स तो टच नहीं कर सकते थे, जो कि हमने उसमें से हम लोगों ने दो सेगमेंट्स टच किए हुए। नंबर एक तो पुअर प्रोडक्शन और दूसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। आफ्टर पार्चुरेशन जो कॉम्प्लिकेसीज आती हैं एनिमल्स में, जैसे रिटेन प्लेसेंटा है, मेट्राइटिस है, लो प्रोडक्शन है, उसमें उसके लिए हमने प्रोडक्ट्स अपने यहाँ रखे हुए। तो वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच वी हैव इन अवर प्रोडक्ट रेंज। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हेलमिंथोबोलस, जो कि डिवर्मर है, कृमिनाशक है, जो कि पशु के शरीर के कीड़ों को, कृमियों को खत्म करता है, परजीवियों को खत्म करता है। हेलमिंथोबोलस ट्रिपल एक्शन ऑन नेमाटोड, ट्रेमाटोड एंड लैक्टोपैरासाइट्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेंटिक फॉर बोवाइन्स। उसी में ब्याने के बाद जो आने वाली आम समस्याएं हैं, उनमें सबसे पहली समस्या आती है जैर का फंसना, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है रोप लिक्विड। इट इज एन हर्बल इकोबोलिक प्रोडक्ट, जो कि जैर को निकालने में या बच्चेदानी की सफाई के लिए उपयोग होता है। उसी में एक चैलेंज और आ जाता है कुछ जानवरों में, कि ब्याने के बाद उनकी बच्चेदानी में मवाद आ जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है सील्ड इंजेक्शन, जो कि सेफ्टियोफर सोडियम है, जो कि 1 से 3 इंजेक्शन लगाने में पूरी तरीके से बच्चेदानी का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। जो हमारा पंच लाइन है, मीन स्लोगन है, दैट इज सील द आरटीआई बाय सील्ड 1 ग्राम। And this fourth one is the most essential and important product in our range, that is Calgrobolus। ये हमारी प्रोडक्ट रेंज का सबसे एक अहम प्रोडक्ट है, जो कि न्यूट्रिशन और इंडाइजेशन से एसोसिएटेड है, दैट इज कैल्ग्रोबोलस, लैक्टोजेनिक ग्लैक्टोकॉक बोलस विद विटामिन एंड मिनरल्स। फिर आता है ग्रोमिन मिनरल मिक्सचर, एनिमल फीड सप्लीमेंट, स्वस्थ पशु गुणवत्तापूर्ण दूध,
जैसा कि हमने बताया कि हम प्रोडक्शन के सेगमेंट को टच कर रहे हैं, उसमें ग्रोमिन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है, जो कि पशु को स्वस्थ करता है और स्वस्थ पशु ही गुणवत्तापूर्ण दूध दे सकता है, मीन्स क्वालिटी मिल्क दे सकता है। और दूध की क्वालिटी को जो इंश्योर करने वाला फैक्टर है दैट इज एसएनएफ एंड फैट। और ग्रोमिन यदि किसी पशु को रेगुलर मिलता रहता है तो वो इंश्योर करता है कि उसका एसएनएफ और फैट बराबर बना रहेगा। कैल्शियम, वसा, प्रोबायोटिक और खनिज का संतुलित मिश्रण, इसके अंदर वसा है, कैल्शियम है, प्रोबायोटिक्स है और सारे तरीके के खनिज हैं। फिर एक दूसरा सेगमेंट आता है फैट का, जो कि फिर से दूध की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। सो वी हैव केम विद दिस फैट ग्रुप fortified with bypass fat for overcoming energy deficiency in early lactation। बाईपास फैट के साथ लाइविस कल्चर है और कैल्शियम का इसके अंदर भी कंटेंट काफ़ी हाई है, तो ये दूध की प्रोडक्शन भी इनहेंस करता है, साथ ही साथ फैट को भी इंश्योर करता है। देन आफ्टर, हर एक फार्मर का जो सबसे बड़ा कंसर्न है दूध की क्वांटिटी, उसके लिए भी हैव केम विद दिस कैलग्रो ग्रैन्यूल फॉर्म में है ये, और ये इंश्योर करता है कि जितनी भी पशु के अंदर क्षमता है उस पूरी क्षमता को उस बाल्टी के अंदर दूध के फॉर्म में पशु से आने को ये इंश्योर करता है। पशु दानेदार, कैल्शियम पूरक, स्वस्थ पशु पूरक दूध, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 का ये कंपोजिशन है। So thank you. This is our complete product range.